हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में कि ये क्या होती हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सिंपली ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी। कहने का मतलब आसान सी भाषा में यह है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं यह एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो खून है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, आता है। हमारे पूरे बॉडी में जो खून एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वह सारा चीजें इस ब्लड वेसल्स के माध्यम से होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर दिल होता है, हमारा हार्ट होता है, जो एक पंप जैसा स्ट्रक्चर होता है। पंप तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपके घर में भी पंप लगे होंगे जो जमीन से पानी निकालता है और उसको ऊपर आपकी टंकी तक पहुंचाता है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही पंप हमारे शरीर के अंदर होता है जिसको हम हार्ट बोलते हैं। वो क्या काम करता है, हमारे खून को एक जगह से लेता है और उसको ज़्यादा फोर्स से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो किस माध्यम से सर्कुलेट कर रहा है, एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू सर्कुलेट करता है। हमारे शरीर में पाइप जैसा स्ट्रक्चर पूरे शरीर में बिखरा हुआ होता है, एक पूरा नेटवर्क बना होता है पाइप जैसे स्ट्रक्चरों का, जिसके मदद से खून ट्रेवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर पूरे शरीर में फैला हुआ है जिसके माध्यम से खून एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, ये इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। मेनली हमारे शरीर में 3 तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम है, पहला आर्टरीज, दूसरा वीन्स और तीसरा कैपिलरीज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यही 3 मेन टाइप होते हैं हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उसका। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज आर द मेन ब्लड वेसल्स दैट कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब बड़ी आसान सी भाषा में यह है कि जो आर्टरीज होती हैं ये हमारे शरीर की मेन ब्लड वेसल्स हैं जिनका काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। कहने का मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है उसको दिल से पंप करवा के पूरे शरीर तक ले जाती है। हर बॉडी के जो ऑर्गन है, पार्ट है, टिश्यू है, वहां तक ले जाने का काम करती है या आर्टरीज। यहाँ पर जब आप आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज जो आपको खटक सकती है वह है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपली क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच है। तो होता क्या है, जब आप सांस लेते हैं तो जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या आती है, ऑक्सीजन गई। ये ऑक्सीजन आपके लंग्स में गई। लंग्स मतलब फेफड़े। फेफड़े में क्या बहुत सारा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि एल्वुलाई हो गया, वो इस ऑक्सीजन को पिक करके हमारे ब्लड में मिला देते हैं और फिर ये जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिल गई है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यह लंग्स से होते हुए आपके हार्ट में पहुंचता है, हार्ट की मदद से पूरे शरीर में जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स आपके हार्ट से निकल रही हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, आपके हार्ट से पूरे शरीर में पहुंच रहा है, शरीर के अलग अलग अंगों में, अलग अलग टिश्यूज में पहुंच रहा है, तो उसी को ही हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, वहीं इस आर्टरी के जस्ट अपोजिट होती है वीन्स। कहने का मतलब जब आपके पूरे शरीर से जो ब्लड है आपकी हार्ट की तरफ पहुंचता है, ऐसा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जब वो पूरे शरीर से आपके हार्ट की तरफ आता है तो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्यूब ब्लड आपके पूरे शरीर से इकट्ठा करके आपके हार्ट तक लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं वीन्स। ठीक है, तो वीन्स और आर्टरीज दोनों ही ब्लड वेसल्स होती हैं, एक तरह का ही स्ट्रक्चर होता है, दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, दोनों पाइप जैसी हैं। लेकिन आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट से निकाल के पूरे शरीर में भेजती है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट जो वीन्स होती है ये पूरे शरीर से ब्लड इकट्ठा करके, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, वो पूरे शरीर से इकट्ठा करके आपके हार्ट की तरफ भेजने का काम करती है या veins. So veins are the blood vessels that carry and transport the deoxygenated blood from the body to the heart. यहाँ पर जो ये दोनों आर्टरीज और वीन्स, ये जो दोनों ब्लड वेसल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनके दोनों के स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। सिंपली जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन दोनों के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। पहली लेयर होती है कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा। ये सबसे अंदर वाली, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये डायरेक्ट आपके ब्लड फ्लो के कांटेक्ट में रहती है। इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है
ट्यूनिका मीडिया, या एक मिडिल लेयर होती है या आपके स्मूथ मसल सेल से बनी हुई होती है। फिर इसके ऊपर एक लेयर आती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, या आपके कोलेजन से बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी वीन्स होती हैं, ठीक है, वीन्स में ये जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ये पतली होती है, थिन होती है। लेकिन आर्टरीज के केस में ये जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ये थिक होती है, मोटी होती है एज कंपेयर टू वीन्स। यहाँ पर आपकी आर्टरीज की मिडिल लेयर की थिकनेस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर आपका जो हार्ट है वो ज्यादा प्रेशर से आपके ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसलिए उस प्रेशर को झेलने के लिए, विथ स्टैंड करने के लिए आपकी जो आर्टरीज की मिडिल लेयर की थिकनेस है वो ज्यादा होती है। वहीं जो वीन्स होती है वहां पर ऐसा हाई प्रेशर नहीं होता, वीन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज, इसलिए जो वीन्स की मिडिल लेयर की थिकनेस है वो कम होती है। आर्टरीज और वीन्स के लोकेशन के बारे में बात करें तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं यह हमारे बॉडी के डीप इनसाइड प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गन के पास प्रेजेंट होती हैं। वहीं जो हमारी वीन्स है ये हमारे बॉडी के आउटर साइड प्रेजेंट होती है, हमारी स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। इसलिए जब आप अच्छे तगड़े वर्कआउट के बाद जब आप अपनी वीन्स को पॉप अप होते हुए देखते हो, बाहर निकलते हुए देखते हो, तो बड़ा मजा आता है देखते हुए, है ना। हम आर्टरीज और वीन्स की अपीयरेंस की बात करें तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं यह ब्राइट रेड कलर की दिखती हैं, वहीं जो वीन्स होती हैं या डार्क रेड कलर की दिखती हैं। मेनली यहाँ पर क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपके ब्लड के ऑक्सीजन लेवल पे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल होगा उतने ही जो रेड कलर की ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, इसलिए जो हमारी आर्टरीज है वो ब्राइट रेड कलर की दिखती है। वहीं जो वीन्स होती हैं इस पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बहुत कम होता है, इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो डार्क रेड कलर की दिखती है। वहीं देखने में क्या नजर आता है कि जब आप हाथ में पॉपअप होती हैं वीन्स तो वो ब्लू कलर की दिखती है। तो हमारी वीन्स है जो हमारे स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, जिसके अंदर लाल खून दौड़ रहा है, तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो यहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइट के साथ कलर होते हैं रेड से लेके वॉयलेट तक, तो इसमें जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर है रेड, वो हमारे वीन्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। वहीं ठीक इसके अपोजिट जो कम वेवलेंथ वाले कलर हैं जैसे कि ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, वो यहाँ पर पड़ के वीन्स में पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इससे हमारी आंखें देख पाती हैं। और हमारी आंखें ब्लू कलर, ग्रीन कलर जैसे लाइट के लो वेवलेंथ वाले कलर्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर, इसलिए हमारी जो नसें हैं हमको ब्लू दिखाई देती हैं या फिर ग्रीन दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप हमारी आर्टरीज और वीन्स का कंपैरिजन देख सकते हैं कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे आर्टरीज और वीन्स को। अब बात आती है हमारे ब्लड वेसल्स का तीसरा टाइप जो कि है कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारे बॉडी की सबसे शॉर्ट, सबसे टाइनी ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे टिश्यूज में पाई जाती है। मेनली इसका काम होता है एक्सचेंज करना सब्सटेंस का हमारे ब्लड और टिश्यू के बीच में। यहाँ पर यह जो कैपिलरीज होती है यह आपके आर्टियल सिस्टम और वेनस सिस्टम को कनेक्ट करती है। वहाँ पर एक्सचेंज जो भी होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। जो भी आपका ब्लड में चीज़ें आ रही हैं और जो टिश्यूज में जा रही हैं उनके बीच जो भी एक्सचेंज होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो इस कैपिलरीज के थ्रू होता है। जैसे कि आप इमेज में देख के समझ पा रहे हो कि कोई भी तरह का जो एक्सचेंज हो रहा है किसी भी सेल के बीच, किसी भी टिश्यूज के बीच, वो इन कैपिलरीज की मदद से होता है। तो वीडियो में अभी तक आपने जाना ब्लड वेसल के 3 मेन टाइप। अब बात करते हैं कि हमारी ब्लड वेसल के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल होती है इसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला होता है ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पर सिंपली जो हमारी आर्टरीज होती हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, वहीं जो वीन्स होती हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है, कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरी चीज यहाँ पर जो हमारे ब्लड वेसल है ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे बॉडी में जो कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो ये अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटते हैं। क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। वहीं जो प्रोटीन होती है इसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। जो फैट होते हैं उसकी सबसे स्मॉल यूनिट होती है फैटी एसिड। वहीं आपके जो मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना, ऑर्गन्स में पहुंचाना, टिश्यूज सेल्स में पहुंचाने का काम भी करती है या हमारी ब्लड वेसल। तीसरी चीज क्या होती है? यहाँ पर जो एक्सचेंज होते हैं, गैसेस के एक्सचेंज हो गए, जो सब्सटेंस के एक्सचेंज हो गए टिश्यूज में, सेल्स में, वो काम करती है हमारी ब्लड वेसल्स। वहीं चौथी चीज हमारे जो ऑर्गन है उनका एक कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर बना के रखने का काम करती है या ब्लड वेसल।
हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा कंट्रोल करता है। सिंपली यहाँ पर ये हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली लगातार कंपेयर करता रहता है हमारी बॉडी के करंट टेम्परेचर और हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे कि आप हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जानते ही हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी ये टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो हमारा ब्रेन सिग्नल करता है हमारी ब्लड वेसल्स को या तो वाइडनिंग होने के लिए या नैरोइंग होने के लिए। कहने का मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वह तो चौड़ी हो जाती हैं या फिर वो पतली हो जाती है, कम हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है उसकी या तो अमाउंट बढ़ जाएगा या स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी मदद से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा ब्रेन सिग्नल करता है ब्लड वेसल्स को वैसो डायलेशन करने के लिए। सिंपली यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वाइडनिंग हो जाती है, वो चौड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो होता है और ज़्यादा स्पीड से ब्लड फ्लो होता है, जिसके कारण हीट ज़्यादा लॉस होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर नीचे आता है। और ठीक इसके अपोजिट जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाता है तो हमारा ब्रेन सिग्नल करता है ब्लड वेसल को वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन परफॉर्म करने के लिए। सिंपली यहाँ पर आपकी जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो का अमाउंट है वो भी धीमा होता है और जो स्पीड है वो भी धीमी हो जाती है, जिसके कारण कम हीट लॉस होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के रेंज में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ब्लड वेसल हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, मेंटेन करके रखती है एट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और अगर आपने ऐसा किया है तो मुझे कमेंट पे लिख के बताइए कि हमारे बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उसके 3 मेन टाइप कौन कौन से होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे। और अगर आप यहां पर बनना चाहते हैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप हमारा एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स और स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इन कोर्सेज के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नॉलेज को यहां से यहां तक पहुंचा सकते हैं और अपनी तरक्की के रास्तों को खोल सकते हैं। सो मेक श्योर आप इनमें जरूर एनरोल करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब